Welcome to Biology on Earth. In this video, we are going to discuss about multiplicity of infection. Now, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जो बैक्टीरियाज हैं एंड फाजीज हैं, अगर इनको हम मिक्स करते हैं तो यहाँ पे जो फाज है ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगी। अब यहाँ पे कितनी फाजेस जो हैं ये कितने बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है कि कितनी कंसंट्रेशन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है और कितनी कंसंट्रेशन में फाजेस प्रेजेंट है कल्चर में। उसके बाद यहाँ पे जो ये एफिशिएंसी ऑफ इन्फेक्शन है, इट इज इन्फेक्टेड बाय 3 फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन में फाजिस प्रेजेंट है एंड कितनी कंसंट्रेशन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इसी हिसाब से जो बैक्टीरिया है इट इज इन्फेक्टेड बाय एनी फाज। उसके बाद सेकेंडली यहाँ पे रेशियो ऑफ फाज टू बैक्टीरिया, मींस सपोज अगर यहाँ पे 100 जो है ये फाजिस हैं एंड 10 बैक्टीरियाज हैं, तो यहाँ पे जो एक बैक्टीरिया है इसको 10 फाजिस जो हैं ये इन्फेक्ट करेंगी। तो इसी तरीके से जो एफिशिएंसी ऑफ इन्फेक्शन है ये इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। एंड थर्ड यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड MOI। सपोज यहाँ पे 200 बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं और इसमें 2000 फाजिस को ऐड किया गया, तो यहाँ पे जो 20 फाजिस हैं ये हर एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगी, क्योंकि जो फाजिस का नंबर है ये बहुत ज्यादा है बैक्टीरिया से, तो हर एक जो यहाँ पे बैक्टीरिया है इसको 20 फाजिस जो हैं ये इन्फेक्ट करेंगी। सो दैट्स व्हाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन दैट इज MOI इज 20। नाउ अगर जो MOI है ये बहुत हाई भी हो फिर भी कुछ सेल्स जो हैं ये ऐसे रह जाएंगे जिनमें की कोई भी फाज इन्फेक्शन नहीं होगी, मींस वो सेल्स जो कि अनइन्फेक्टेड ही रहेंगे इवन इन केस ऑफ हाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन। सो यहाँ पे जो अनइन्फेक्टेड सेल्स हैं दे आर ड्यू टू सम स्टैटिस्टिकल वेरिएशन इन नंबर ऑफ फाजिस बाइंड टू ईच सेल्स। मींस सपोज यहाँ पे जो है 1000 फाजिस हैं एंड 200 बैक्टीरियाज हैं, तो हर एक जो बैक्टीरिया है इसको 20 फाजिस जो हैं ये इन्फेक्ट करती हैं। अब लेकिन जो इन्फेक्शन है ये तो एक रैंडम प्रोसेस है, ऐसा जरूरी तो नहीं है हर एक बैक्टीरिया को 20 फाजिस ही इन्फेक्ट करेंगी। तो ऐसा होता है कि सपोज ये एक बैक्टीरिया है इसको 20 फाजिस इन्फेक्ट कर रही हैं, जो दूसरा बैक्टीरिया है इसको ओनली 10 फाजिस इन्फेक्ट कर रही हैं, सिमिलरली जो तीसरा बैक्टीरिया है इसको एक ही फाज इन्फेक्ट कर रही है, और जो एक और बैक्टीरिया है इसको यहाँ पे कोई भी फाज इन्फेक्ट नहीं कर रही। तो इस तरीके से चाहे मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन कितना भी ज्यादा हो लेकिन फिर भी स्टैटिस्टिकल वेरिएशंस की वजह से कुछ सेल्स ऐसे बच जाएंगे जिनमें की कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो दीज सेल्स आर दी अनइन्फेक्टेड सेल्स। और ये जो अनइन्फेक्टेड सेल्स हैं इनकी परसेंटेज को जो है कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विच इज कॉल्ड PO। तो यहाँ पे जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका फॉर्मूला है PO इज इक्वल टू E माइनस मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन। सपोज यहाँ पे अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन 1 है, 1 मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन कब होगा, जब यहाँ पे जो फाज है सपोज 100 फाजिस हैं और बैक्टीरिया जो हैं ये भी 100 ही हैं, मींस जब ये इक्वल कंसंट्रेशन में होंगे तो इक्वली जो एक बैक्टीरिया है इसको एक फाज जो है ये इन्फेक्ट करेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन आएगा 1। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इन्फेक्शन जो है ये 1 है, तो इसमें हम देखेंगे कि कितने जो सेल्स हैं ये अनइन्फेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पे जो PO है इट इज इक्वल टू E माइनस 1 बिकॉज 1 इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन एंड इसकी वैल्यू आएगी 0.367, और जब हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज 37%। मींस जो 37% सेल्स हैं ये अनइन्फेक्टेड रहेंगे, मींस यहाँ पे जो 100 बैक्टीरियल सेल्स हैं इनमें से जो 37 बैक्टीरियल सेल्स हैं इनमें कोई भी जो है इन्फेक्शन नहीं होगी। सो दीज सेल्स आर टोटली अनइन्फेक्टेड सेल्स। So this is all about the multiplicity of infection and MOI. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.